अस्सलाम वालेकुम, बोली इसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर और मैं हूँ महरूख शहरियार। और वैसे तो नाजरीन को देखने का दिल नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी हमारा काम है, हम तो दिखाएंगे किस तरह से एक के बाद एक विकेट गिरी। जरा झलकियां आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी टीम की। अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब से जायद मालियत के 27 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब की $2 अरब से जायद सरमाकारी का खैर मकदम करते हैं। बरादराना ताल्लुकात को मजीद वसअत मिल गई। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब से जायद के मंसूबों पर दस्तखत। सऊदी अरब तेल और गैस के शोबों में सरमाया कारी करेगा, जबकि साइबर सिक्योरिटी मंसूबों में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान से मसाला जात इम्पोर्ट और ताज़ा सब्जियां भी खरीदी जाएंगी। मुआहदे के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान से इलेक्ट्रिक आलात की मुश्तरका पैदावार करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, अफरादी कुव्वत और दीगर शोबों से मुतालिक भी मुआहदे तय पाए। और इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम का दूसरा रोज। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने खिताब में कहा कि बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई हैं। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें खुशगवार रही हैं। दौरा पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान से मुआहदे मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशख़ाबाद में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बैनुल-अक़वामी फोरम से ख़िताब में कहा कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। फोरम के इनेकाद पर तुर्कमानिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। और अभी खबर यह है कि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल इजलास की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। जुड़वां शहरों में 14 से 16 अक्टूबर तक सरकारी छुट्टी होगी, जबकि इस दौरान अस्पताल खुले रहेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास और पाकिस्तान में मेजबान तैयारियां जोरों पर हैं। इस्लामाबाद पिंडी में 14 से 16 अक्टूबर तक सरकारी छुट्टियां दे दी गईं, मगर अस्पताल और मेडिकल सर्विसेज काम करते रहेंगे। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम अस्पताल इस दौरान खुले रहेंगे। पिम्स पॉलीक्लिनिक अस्पताल और फेडरल जनरल अस्पताल को हिदायत जारी कर दी गयी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस और रावलपिंडी टीबी अस्पताल के सरबराहान को भी हिदायत कर दी गयी। दूसरी जानिब रेड जोन की शाहराहें और सरकारी इमारतें सजा दी गयी। पार्लियामेंट हाउस गुलाबी रंग में रंग दिया गया। डी चौक के अतराफ रोशनियों का सिलसिला है। It's a very pleasant weather and the lighting is, we have flower art and there's lighting and we're glad to be here. It's very nice and colorful and it's very pretty. बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी भी इस कॉन्फ्रेंस से अच्छी उम्मीदें लगा रहे हैं। आई फील कि ये जो समिट होने जा रही है इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड और हमारी बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह करे यहाँ से आके हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए खुशहाली का एक नया सफ़र शुरू हो। लोग कहते हैं सरमायाकारी आएगी तो खुशहाली आएगी। मैं समझता हूँ कि जब आप इंटरनेशनली यहाँ पर इन्वेस्टर सरबराहान आ रहे हैं तो वो ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी इसके ज़रिए कारोबार के दरवाजे खुल सकते हैं। खित्ते के बड़े मुल्क पाकिस्तान आ रहे हैं। उम्मीद है सरमायाकारी और खुशहाली भी आएगी। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। इस हवाले से शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात क्या है मोहम्मद आलीजा से जानते हैं। आलीजा बताइएगा, बड़ा इजलास है, क्या कुछ बड़ी तैयारियां की जा रही हैं? पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी शंघाई ताउन तंजीम का 23वां पाकिस्तान में होने जा रहा है। इस हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और आर्टिकल 245 के तहत रेड जोन की सिक्योरिटी पहले ही पाक फौज के हवाले है। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद पुलिस के 7520 एहलकार सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहे होंगे, मामूर होंगे सिक्योरिटी पर। इसके अलावा इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। शहर एक दुल्हन सा रूप पेश कर रहा है, सजा हुआ है। कहीं पे आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आएंगी, वाइट लाइट्स नज़र आएंगी, येलो लाइट्स नज़र आएंगी। बागीचे हैं, अनवाع अक़साम के फूल लगाए गए हैं, म्यूरल्स बनाए गए हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं और बेहतरीन तरीके से इंतजाम किए गए हैं ताकि जो हमारे मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान आएँ तो उनको इस बात का इदराक हो सके कि पाकिस्तान मेहमान नवाज कौम है और वो मेज़बानी का हक़ बखूबी अंजाम देते हैं। तो इंतजाम मुकम्मल हैं और SCO के इनेकाद के लिए तमाम तर जो आला अफसरान हैं और आला सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस हवाले से तमाम तर इंतजाम को मुकम्मल किए हुए हैं। मोहम्मद आलीजा बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कान पर मुसल्लह अफराद के हमले में 20 कारकुन जाम बहक, जबकि
जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कारकुनों के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुक्काम को इलाके को सील करके दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि दहशत गर्दों ने एक बार फिर गरीब मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म किया। मुल्क दुश्मनों का एक बार फिर बलूचिस्तान के अमन पर वार, बेगुनाह कारकुनों के खून की होली। सफ़ाक मुसल्लह मुल्ज़िमान ने बलूचिस्तान के इलाके दुकी में कान पर भारी हथियारों से हमला कर दिया। फायरिंग से 20 कारकुन मौके पर जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। बुज़दिल हमला आवरों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए चारों जानिब से दस्ती बम और रॉकेट लॉन्चर समेत मुताद्दिद भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लोरालाई मुंतकिल किया गया। हमले के बाद मुसल्लह मुल्ज़िमान ने 10 कोयला कानों के इंजन को नजर आतिश भी किया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक मुताद्दिद मजदूरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने जाए वक़ूआ का दौरा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए दहशत गर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई का हुक्म दिया है। कायम मकाम सदर वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं की जानिब से दुकी में कारकुनों पर हमले की शदीद मजम्मत की गई है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया कि मजदूरों पर बेईमाना हमला करने वालों ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कीमती जानों के नुकसान पर दुख और रंज का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुख की वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गरीब मेहनत कशों को कत्ल करना बुज़दिलाना अमल है। स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक हमले में मुलव्विस सफ़ाक दरिंदे इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। गुज़िश्ता शब दुकी हमले में अब तक 20 मजदूर जाम बहक हो चुके हैं जबकि 7 इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। सिद्रा, बताइएगा आप इस वाक़े से मुतालिक क्या मज़ीद डिटेल्स आ सकी हैं? कितने मजदूर हैं इसमें जो कि ज़ख्मी हुए हैं? जी, इस समय मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर, जहाँ पे जो दुखी कोयला कांड में जख्मी हुए थे शब उन्हें लाया गया है। शब जो है दुखी में एक वाक़या पेश आया जिसमें कोयला कांड में काम करने वाले मजदूरों पे जो है वो नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से हमला किया गया। SHO दुखी के मुताबिक जो ये बताया जा रहा है कि जब ये मजदूर सो रहे थे उस टाइम जो है वो वहाँ पे हमला किया गया नामालूम अफराद की जानिब से और इन्हें फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसके जद में आके अब तक इतला के मुताबिक जो है 20 मजदूर जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि SHO दुखी के मुताबिक जो है इस वाक़े में 7 जो है मजदूर शदीद जख्मी हुए हैं। जो है दुखी के का इलाका है बादशाह खान, वहाँ पे जो है लाशों को रख के जो है वो मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस वाक़े की फौरी तौर पर जो है वो रिपोर्ट तलब की जाए और इसके अलावा हुकूमत से ये ताल्लुक किया जाए कि इस वाक़े का में जो मुलव्विस है उन्हें जो है वो कैफे किताब तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया। हम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ने हुकूमत का 23वां इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। SCO इजलास के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है, जबकि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में सरबराह ने हुकूमत की बैठक होगी। SCO समिट के लिए सरबराह ने हुकूमत 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास, जबकि तफसीलात क्या है नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद मेज़बानी के लिए इस कॉन्फ्रेंस के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और आज हमें ज़राए की जानिब से बताया गया है कि SCO समिट के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर शरीक तमाम सरबराहान ममलिकत के हवाले से इंतजामी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं कि कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा है। 15 अक्टूबर को मेहमान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उसी रात प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उनके एजाज में इशाइया दिया जाएगा। नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस का दिन है और उसके मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO के चेयरमैन की हैसियत से इस इजलास की सदारत करेंगे। बुनियादी नुक्ता या महवर इस कॉन्फ्रेंस का इक्तिसादी ताउन, मुआशी ताउन और बाहमी रवाबित को फरोग देना है। अब तक के ज़राए की जो सूरत हाल है, ये इंफॉर्मेशन है, उनका कहना है कि चीन के वज़ीर आज़म, रूस के वज़ीर आज़म के साथ ईरान के अव्वल नायब सदर जो है वो तशरीफ ला रहे हैं। इसके अलावा भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। मजमूई तौर पर 10 रुकन ममालिक हैं बाज़ाब्ता तौर पर, जिसमें से 8 की जो शिरकत है वो सरबराहान के लेवल पर है, जबकि 9 भारत के वज़ीर ख़ारजा होंगे। इसके अलावा मंगोलिया एक ऑब्जर्वर की हैसियत से, जबकि तुर्कमानिस्तान मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है। जी, शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास जिसकी सदारत के लिए इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर तैयार है। सलमान अबान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
एक और अहम मौक़िफ़, दहशतगर्दों की साहिवाल जेल से मुंतकली के दौरान फरार होने की कोशिश में मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। साहिवाल जेल से खतरनाक दहशतगर्दों की मुंतकली, साथ ही मुल्ज़िमान ने पुलिस पर हमला कर दिया। सज़ाए मौत पाने वाले दहशतगर्दों को सासा से पहले मौत मिल गई। दासू डैम हमले का मास्टरमाइंड साथियों की फायरिंग से मुंतकी अंजाम को पहुंच गया। CTD हुक्काम के मुताबिक फरार होने की कोशिश के दौरान खतरनाक दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मुल्ज़िमान दासू हमले में मुलव्विस साथियों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। CTD के मुताबिक गिरफ्तार 3 दहशतगर्द दूसरी वैन में थे जो हमले में महफूज रहे। बोल की खबर का असर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में खैर शफाफियत का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी बना दी। दीगर अरकान में सेक्रेटरी वजारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शामिल हैं। फाहद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम बोली दहिंदा की शिकायत का नोटिस ले लिया। सरकारी प्रेस रिलीज में लिखा गया कि बोली दहिंदा की जानिब से शिकायत मिली है कि एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के दीगर अरकान में सेक्रेटरी वजारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी शामिल हैं। कमेटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली के मामले का तफसीली जायजा लेगी। तमाम हकाइक की जांच पड़ताल के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। बोल ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में उम्मीदवारों को यकसा मौके फराहम न किए जाने का मामला उठाया था। और नाजरीन, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने के मामले में आखिर हुआ क्या था? सिविल एविएशन के दफ्तर में क्या वाकया पेश आया था और बोल ने हुक्काम बाला को कैसे जगाया था? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग, एक खरीदार को फायदा देने के लिए दूसरे को गेट पर रोका गया। ये वाकया पेश आया इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने की बोली के मामले के दौरान। बोली दहिंदगान में 2 कंपनियां शामिल थीं। तुर्किया की बोली दहिंदा कंपनी को नवाजने के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट तक रोके रखा और बोली वाली जगह तक रसाई न दी, जिसके बाद बहाना बनाया गया कि आप देर से पहुंचे हैं। जैसे ही हमने एंटर किया, वी वर स्टॉप्ड एट द सिक्योरिटी क्लियरेंस एरिया, कंसिडरिंग के जो हमारा कंपेटिटर है उसकी गाड़ी 4 से 5 मिनट पहले उसी गेट से एंटर हुई थी जिससे हम एंटर हुए हैं। एंटर हुआ जी तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया मुझे ऑन माई फेस, सेइंग दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस बिड। कंसोर्शियम की जानिब से बोली दहिंदा ने आला हुक्काम को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि शफाफियत पर सवाल उठेंगे तो सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।